चलिए दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कि अचलदास खींची की वचनिका के लेखक कौन है। किसके? तो अचलदास खींची की वचनिका के लेखक कौन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिवदास गार्डन है, बिट्ठू सूजा है, शिवदास गार्डन, बिट्ठू मेहा, बिट्ठू सूजा या दूसरा आडा। तो अचलदास खींची की वचनिका के लेखक कौन है। तो अचलदास खींची की वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन है। कौन है? शिवदास गार्डन है, ये शिवदास गार्डन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो बिट्ठू मेहा भी बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा? दूसरा क्वेश्चन की राव जेतसिरुचंद के रचनाकार कौन है। राव जेतसिरुचंद के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं, पद्मनाभ, करणीदान, केशवदास गार्डन या बिट्ठू सूजा। तो राव जेतसिरुचंद के रचनाकार कौन है। तो बिट्ठू सूजा है। कौन है? बिट्ठू सूजा। हमारा उस क्वेश्चन डी नंबर से ये बिट्ठू सूजा। फिर आगे भी हम देख लेते हैं, और यह इसकी जो ये राव जेतसिरुचंद है, इसकी भाषा डिंगल है। बाबर के पुत्र कामराज और बीकानेर के शासक राव जेतसी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। कभी ऑप्शन में ये भी पूछ लेते हैं कि राव जेतसिरुचंद किसके बारे में है। तो ये है बाबर के पुत्र कामराज और बीकानेर शासक राव जेतसी के मध्य हुए युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। आगामी क्वेश्चन है हमारा तीसरा, विरुद्ध चतहरी के रचनाकार कौन है। तो विरुद्ध चतहरी के रचनाकार कौन है। कवि जोधराज, दयालदास सिंडायत, दुर्सा आडा या ईश्वरदास बारट। तो इसके विरुद्ध चतहरी के रचनाकार कौन है। कमेंट में आप उत्तर अपना लिखे और अपने ज्ञान को परखे। तो दुर्सा आडा इसके रचनाकार है। कौन है? दुर्सा आडा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दुर्सा आडा का जन्म कहाँ होता है। तो इनका जन्म धुंधला गांव जोधपुर में होता है। क्योंकि कभी कभार इनके जो जन्म स्थान के बारे में भी पूछ लेते, क्योंकि राजस्थान में जो आगामी फरवरी में 2023 में जो आगामी मेन शिक्षक भर्ती एग्जाम आयोजित होने वाली है, उसमें वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाएगा। इसके कारण आपको इसके इर्द गिर्द कुछ जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो दुर्सा आडा का जन्म कहाँ होता है। धुंधला गांव जोधपुर में। इनके पिताजी का नाम मेहाजी था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इनकी अन्य रचना कौन कौन सी दुर्सा आडा की। तो किरदार बावनो है, जुदना राव अमर सिंह, गज सिंह, धोत्रा। विरुद्ध चतहरी में इन्होंने क्या बात बोली है कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का इन्होंने वर्णन किया है। तो विरुद्ध चतहरी के रचनाकार तो याद है, जैसे दुर्सा आडा है। अब कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि विरुद्ध चतहरी में दुर्सा आडा में किसके बारे में लिखी है। तो यह महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक, फिर एक है अपने कवि जोधराज। इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है अमीर रासो। क्या है? अमीर रासो। ठीक है, तो ये जोधराज की रचना है। किसकी रचना है? जोधराज की। फिर दयालदास सिंडायत भी ऑप्शन में दिख रहा है। तो दयालदास सिंडायत की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। ठीक है, किसकी? दयालदास सिंडायत, श्री बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। फिर लास्ट ऑप्शन है डी, ईश्वरदास बारट। इनकी रचना है हाला जालारी कुंडलिया हरिरस। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है राठौड़ रतन सिंह थीनी है यहाँ पर। राठौड़ रतन सिंह वैली के रचनाकार कौन है। राठौड़ रतन सिंह वैली के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो ये की है राठौड़ रतन सिंह की वैली के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अपना दिए रखा है कि करणीदान है, करणीदान कविया है, दुंदा विसराल है, केशवदास गार्डन है या गिद्दर आसिया है। तो चौथे का अपने राठौड़ रतन सिंह वैली के रचनाकार कौन है। तो दुदा विसराल इसके राठौड़ रतन सिंह की वैली के रचनाकार कौन है। तो दुदा विसराल है। ठीक है, फिर हम 4 ऑप्शन और देख लेते हैं। करणीदान कविया है, तो इनकी रचना कौन सी है। तो सूरज प्रकाश है, इसके बाद है जति रासा है, अव्य भूषण है, बिरदु श्रृंगार है इत्यादि इनकी रचना है। दुदा विसराल चेतान के शासक रतन सिंह का मुगलों से युद्ध का वर्णन इसमें किया गया। किसमें? राठौड़ रतन सिंह की वैली में दुदा विसराल ने जेतान के शासक, जेतान कहाँ पर है? पाली में, तो वहाँ के
शासक रतन सिंह का मुगलों से जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया। क्योंकि कभी पूछ लेते हैं, कभी रचनाकार के स्थान पर ये भी पूछ लेते हैं कि राठौर रतन सिंह की वेली के जो रचनाकार है दुधा विसराल, उन्होंने इसमें किसका वर्णन किया है? तो जैतारण के शासक रतन सिंह का मुगलों के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया है। ठीक। फिर केशवदास गार्डन, इनकी रचना है गुण रूपक, राव अमर सिंह दूहा और विवेक वार्ता। फिर डी ऑप्शन में गिरधरासिया, तो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना इनकी सगतरासो। क्या है? सगतरासो। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है भट्ट जगजीवन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? भट्ट जगजीवन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? शाल भक्ति प्रकाश, अमर चंद्रिका, अभ्य विलास या अभ्युदय। ठीक है, तो हमें पांचवा का उत्तर है भट्ट जगजीवन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो अभ्युदय। अभ्युदय किसने लिखा था? भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय लिखा था। क्या लिखा था? भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय लिखा था। फिर चार ऑप्शन हमें देखने हैं। शाल भक्ति प्रकाश, शाल भक्ति प्रकाश माधोराम का, किसका है? माधोराम का। शाल भक्ति प्रकाश किसका है? तो माधोराम का। ठीक है, माधोराम का शाल भक्ति प्रकाश है। फिर अमर चंद्रिका सूरती मिश्र का, किसका है? तो सूरती मिश्र। ठीक है, सूरती मिश्र का हो गया। अभ्य विलास ये पृथ्वी राज का, किसका? पृथ्वीराज का। तो ये चार ऑप्शन दी में, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हमारे चार क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनके भी हम साथ साथ में एनालिसिस करते रहते ताकि हमारे जो याद करने की शक्ति काफी बढ़ जाएगी। छठा क्वेश्चन है राज रूपक के रचनाकार कौन है? राज रूपक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वीरबाण रत्नू है, कुशल लाभ है, जसवंत सिंह जोधपुर है या जग्गा खेड़िया। किसके? राज रूपक के रचनाकार कौन है? तो वीरबाण रत्नू है। कौन है? तो वीरबाण रत्नू राज रूपक के रचनाकार है। फिर चारों ऑप्शन देखने की हमारी आदत है तो वो हमें देखने हैं। फिर बी में है कुशल लाभ। कुशल लाभ ने क्या लिखा है? तो डोला मारवाड़ी चौपाई, डोला मारवाड़ी चौपाई लिखी है। फिर सी में जसवंत सिंह जोधपुर है, उन्होंने क्या लिखा है? पासा भूषण लिखा है एक तो, प्रबोध चंद्रोदय लिखा है, आनंद विलास लिखा है, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये चार पांच रचना है जसवंत सिंह जोधपुर के थे, उनकी हमें याद रखनी है। फिर जग्गा खेड़िया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्यकार हुआ करते। पत्नी का राठौड़ रतन सिंह, महेश दासोत्री। पिछले क्वेश्चन में आया था राठौड़ रतन सिंह जी वेली। ठीक है, वो तो उनके तो थे दुधा विसराल, जबकि यहाँ है वतनी का राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। किसकी? वतनी का राठौड़ महेश दासोत्री। ठीक है, वतनी का राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री की रचना किसने की है? तो जग्गा खेड़िया ने की है। तो राजरूपक के रचनाकार वीरबाण रत्नू। वीरबाण रत्नू की रचना कौन सी? एकाक्षरी है, नाममाला, भागवत प्रकाश। एकाक्षरी, नाममाला और भागवत प्रकाश। फिर कुशल लाभ, इनकी रचना है डोला मारवाड़ी चौपाई, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। जसवंत सिंह जोधपुर, पाशाभूषण है, प्रबोध चंद्रोदय है, आनंद विलास है, सिद्धांत बोध है, सिद्धांत सार है इत्यादि। फिर जग्गा खिड़िया, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। कभी कभार क्या कई बार है, बच्चे कोई बार नहीं, हजारों बार रचना पूछ चुकी है। ठीक है, तो वतनी का राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, ये जग्गा खेड़िया की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा सातवां क्वेश्चन है आख्यान कल्पद्रुम गामारी पट्टी विगत के रचनाकार कौन है? यानी यहाँ तीन रचना दी हुई है, आख्यान, कल्पद्रुम और गामारी पट्टी विगत। इसके रचनाकार हमें पूछे गए हैं, रचनाकार का नाम पूछा गया, उसका हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में राजा बुद्ध सिंह, बी में है दयालदास सिंधायत, सी में हाशिया मोरजी और डी में है बांकीदास। ठीक है, तो ये आख्यान कल्पद्रुम गामारी पट्टीरा विगत के रचना किसकी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दयालदास सिंधायत। दयालदास सिंधायत इसका सही उत्तर है। ठीक है, दयालदास सिंधायत। अब दयालदास सिंधायत की अन्य रचना कौन सी? तो बीकानेर राठौड़ी ख्यात, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, ये भी रचना दयालदास सिंधायत। कौन सी? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात।
एक थी राठौड़ रतन सिंह द्विवेदी, इसके तो रचनाकार थे दूधा विश्राल। एक अभी पिछला जो 6ठा क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दास सूत्री, वो जगह खेड़िया की थी। और यहाँ आया है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, इसके दयालदास सिंधिया रचनाकार है। फिर हमारी जो आदत रही है चारों ऑप्शनों को देखना है एक बार। राजा बुद्ध सिंह, तो इनकी रचना कौन सी है? नेहतरंग, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है कौन सी? नेहतरंग, तरंग, ठीक है, ये याद रखना। नेहतरंग रचना किसकी है? तो राजा बुद्ध सिंह की। उसके बाद सी ऑप्शन है आशिया मोड़जी, तो आशिया मोड़जी ने क्या लिखा? पाबू प्रकाश लिखा है, पाबू जी के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ लिखा है। पाबू प्रकाश, पाखर भूषण, पाबू प्रकाश और पाखर भूषण ग्रंथ किसके हैं? तो ये आशिया मोड़जी के ग्रंथ है, पाबू प्रकाश और पाखर भूषण, याद रखना है। फिर है बांकीदास, ठीक है, तो ये आशिया मोड़जी का हो गया, पाबू प्रकाश, पाखर भूषण, ये चीज। और डी ऑप्शन है बांकीदास, ठीक है। तो इसमें आख्यान कल्पद्रुम गामारी पट्टी विगत के रचनाकार कौन हो गए? यादव सिंडाइज हो गए, ठीक। और ये हमने चार ऑप्शन भी देख लिए एक बार। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है बांकीदास ख्यात के लेखक कौन है? बांकीदास ख्यात के लेखक कौन है? माधवदास है, सावंत सिंह है, कवि रामकरण है, या बांकीदास है? तो बांकीदास ख्यात, तो बांकीदास ख्यात तो कौन लिखेगा? बांकीदास ही लिखेगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है इसमें। कौन सा? बांकीदास, ठीक है। बांकीदास की और रचना कौन सी है? भूरजाल भूषण है, मानजसु मंडन है, दातार बामनी है, कुगवी बतीसी है, नीति मंजरी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना है। और एक रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट दातार बामनी, तो ये याद रखना कौन सी है? दातार बामनी, ठीक है। उसके बाद इनका एक गीत भी है बांकीदास का। कौन सा गीत है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर इनका गीत भी है। कौन सा है? तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, तो ये रचना किसकी? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये रचना किसकी है? तो ये भी बांकीदास की रचना है। फिर चार ऑप्शन देखने की हमारी जो परंपरा रही है उसमें माधवदास फर्स्ट ऑप्शन में है। तो माधवदास की रचना कौन सी? एक तो है रामरासो सूर सिंह छंद, एक है रामरासो और एक है सूर सिंह छंद। फिर बी ऑप्शन है सावंत सिंह, तो सावंत सिंह की नागर सामुच्चय, कौन सी रचना है? नागर सामुच्चय, ये याद रखना जरूरी। नागर सामुच्चय रचना किसकी है? तो सावंत सिंह की। फिर कवि रामकरण है, इनकी रचना अलंकार समुच्चय, नागर समुच्चय तो है किसकी? सावंत सिंह की, जबकि कवि रामकरण की अलंकार समुच्चय है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर, मुहूर्त नैणसी का जन्म कहाँ हुआ था? लो जी, ये क्वेश्चन पूछ लिया साहित्यकार के जन्म स्थान से संबंधित। तो मुहूर्त नैणसी का जन्म कहाँ होता है? मुहूर्त नैणसी की रचना पूछ लेंगे, मुहूर्त नैणसी का जन्म पूछ लेंगे, या फिर मुहूर्त नैणसी या संबंधित जो साहित्यकार किस राजा के दरबार में साहित्यकार थे, ऐसे पूछ लेंगे। तो पूछने का जो तरीका होता है, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है अपना जो RMSSB करवाएगी, तो उसका जो पैटर्न क्या होगा वो हमें याद रखना। पहले तो ये पूछ लेगा कि संबंधित रचना के रचनाकार कौन है, या फिर इस रचनाकार ने कौन सी रचना की, या फिर इस रचनाकार का जन्म कहाँ हुआ था, इस साहित्यकार का जन्म कहाँ हुआ, इस साहित्यकार किसके दरबार में साहित्यकार हुआ करता है, या फिर संबंधित राजा के दरबार में कौन सा साहित्यकार था, ये भी पूछ लेंगे, ठीक है। और संबंधित साहित्यकार का जन्म कहाँ होता है। तो ये 4-5 पैटर्न होता है प्रश्न पूछने का, वो पैटर्न हमें याद होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ सकता है। तो हमें 9वां क्वेश्चन पूछा है कि मुहूर्त नैणसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुहूर्त नैणसी का जन्म कहाँ होता है? तो जोधपुर में होता है। और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जयमल मिलता है। क्या? जयमल, ठीक है। ये इनके पिता थे किसके? तो मुहूर्त नैणसी, इनका जन्म होता है जोधपुर में और पिता जयमल थे। और ये महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के कृपा पात्र मंत्री थे, यानी महाराजा जोधपुर के थे जसवंत सिंह सेकंड, सॉरी जसवंत सिंह फर्स्ट थे, ठीक। तो उनके दरबार में ये थे। एक बार क्या हुआ कि किसी बात से
रुष्ट हो गए। ठीक है, तो महाराजा ने इनको मुनोत नैन्सी और उनके भाई सुंदर सिंह को कैद में डाल दिया और 1 लाख रुपये का दंड मांगा। यानी महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट और मुनोत नैन्सी के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई, तो उनको और उनके भाई दोनों को जेल में डाल दिया गया और 1 लाख रुपये का दंड दिया गया। फिर दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया और बाद में इन दोनों ने फुलसी नामक ग्राम में भाद्रपद बदी 13 संवत 1727 को आत्महत्या कर ली। कौन से गांव में? तो फुलसी नामक गांव में इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में दो दोहे प्रचलित है, जो दोहे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको सुना लेता हूँ कि लाख लखारा निपजे बड़ पिपरी साख। क्या? लाख लखारा निपजे बड़ पिपरी साख, नटियो मुतो नैणसी ताबे देण तलाक। नटियो मुतो नैणसी ताबे देण तलाक। लेसो पिपल लाख लाख लखारा लावसो ताबो देण तलाक। नटिया सुंदर नैणसी ताबो देण तलाक। नटिया सुंदर नैणसी। तो ये इस संबंध में दो दोहे प्रचलित है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने मुहूर्त नैणसी को राजपुताने का क्या कहा था? अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? मुगल काल में एक बहुत बड़ा साहित्यकार था जिसने आईन अकबरी लिखी। क्या लिखी? आईन अकबरी। तो अबुल फजल से तुलना की है अपने मुंशी देवी प्रसाद ने। किसकी? तो मुहूर्त नैणसी की। ठीक, और इनके ग्रंथ है मुत्ता नैणसी विख्यात। किसके? मुहूर्त नैणसी के अन्य ग्रंथ है मुत्ता नैणसी विख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत, जिसे राजपुताने का गजेटियर कहते हैं। ठीक है, तो ये मुहूर्त नैणसी के बारे में है। तो जोधपुर में इनका जन्म होता है, पिता जयमल होते हैं। इसके बाद ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। किसी बात पर अनबन हो जाती है फुलसी नामक गांव में, ये और उनके दो भाई सुंदर सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। फिर वो दोहा लाख लखारा निपसे बड़ पिपलरी साख, नटियो मुतो नैणसी ताबे देण तलाक। लेसो पिपल लाख लाख लखारा लावसो ताबो देण तलाक। नटिया सुंदर नैणसी। ठीक है, फिर भीम प्रबंध के रचनाकार कौन है? 10वां क्वेश्चन है कि भीम प्रबंध के रचनाकार कौन है? किसके? तो भीम प्रबंध के रचनाकार कौन है? किसके? भीम प्रबंध के। भीम प्रबंध के रचनाकार फर्स्ट ऑप्शन तो है अपना पट हरिवंश, भीमदेव, भीमव्यास या नरहरि दास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पट हरिवंश। भीम प्रबंध के रचनाकार है भट्ट हरिवंश। ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन है 11वां, हमीर नाममाला रचना किसकी है? तो रचना के बारे में पूछता है कि हमीर नाममाला रचना किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन तो रामकरण, विष्णु सिंह बारट, हमीर दान रत्नु, हेमचंद्र सूरी। तो ये रचना किसकी है? तो हमीर नाममाला रचना किसकी है? तो ये रचना हमीर दान रत्नु की। किसकी रचना है? तो हमीर दान रत्नु की। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, हमीर दान रत्नु की। फिर इनकी अन्य रचना के बारे में हम बात करें तो लखपत पिंगल है, गुण पिंगल है, देसलजीरी वचनिका है, चाणक्य नीति है, भर्तृहरि शतक है, भागवत दर्पण है इत्यादि इनकी अन्य रचना है। फिर कवि रामकर्ण है, फिर बिशन सिंह बारट। बिशन सिंह बारट की तो रचना है विजय विलास। क्या है? विजय विलास है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, हरिपिंगल प्रबंध के रचनाकार कौन है? किसके? तो हरिपिंगल प्रबंध के रचनाकार कौन है? जोगीदास, नागदेव, चिहल या आशानंद। जोगीदास, नागदेव, चिहल या आशानंद। तो हरिपिंगल के रचनाकार कौन हो गए? जोगीदास। ए हमारा ऑप्शन राइट। ठीक, इसके बाद ऑप्शन है बी नागदेव। नागदेव की रचना है गृह स्नान विचार। गृह स्नान विचार। चिहल पंच सहेली दुहा और आशानंद उमादेव पटियानीरा कवि। ये अन्य रचना है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? किसके? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? हमारा 13वां क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है अग्रदास, सेकंड है नाभादास, थर्ड कृष्णदास, डी है परशुराम। तो इसके रचनाकार कौन है? किसके? भक्तमाल के। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। नाभादास हमारा बी ऑप्शन सही है, नाभादास भी। 14वां क्वेश्चन है हमारा कवि जलह की रचना कौन सी है? कवि जलह की रचना कौन सी है? रुक्मणी हरण है,
सेकंड अवतार चरित्र, थर्ड राम प्रकाश है और डी हमारा बुद्धि प्रकाश। तो कवि झलक की इसमें रचना पूछी गई कि कवि झलक की रचना कौन सी है। तो हमारा डी ऑप्शन है बुद्धि प्रकाश। ये रचना किसकी है? तो कवि झलक की, ये रचना कवि झलक की है। ठीक है। जबकि राम प्रकाश है किशोरदास की। किसकी? किशोरदास की। किशोरदास। ठीक है, किशोरदास की रचना है। अवतार चरित्र नरहरिदास जी। अवतार चरित्र रचना किसकी है? नरहरिदास की। फिर रुक्मणी हरण सायाजी झूला। रुक्मणी हरण किसकी है? तो सायाजी झूला की। सायाजी झूला। ठीक है।